ये कहानी प्रोफेसर जीजी नार्के की है, जो जियोलॉजी के प्रोफेसर भी थे इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में। अब आखिर वो पूना कैसे पहुंचे और बाबा ने उनके बारे में क्या क्या भविष्यवाणी की थी, ये आपको समझने को मिलेगा इस वीडियो में। हुआ क्या कि जो जीजी नार्के हैं, उन्होंने पढ़ाई तो बहुत की थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से हर बार वो रिजेक्ट होते जाते थे। वो कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कहीं रोज़गार के लिए भरते थे, नौकरी के लिए, पर उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। इससे वो बहुत परेशान थे। साथ ही में जो उनकी माताजी थी, वो बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई थी इन बातों को देखकर। उन्होंने साईं बाबा से जाकर गुहार लगाई और उनसे कहा कि बाबा, मेरा बेटा इसी तरह भटकता रहता है, मैं इसे बालाघाट, बर्मा या कहाँ भेजूँ जिस वजह से इसकी जो है नौकरी लग जाए, क्योंकि ये पढ़ा लिखा भी है और इसकी नौकरी नहीं लग पाती और ये बहुत ज़्यादा बेरोजगारी से गुजर रहा है। उसके बाद साईं बाबा ने उनकी माताजी से कहा कि आप परेशान मत हो, मैं इन्हें पूना में सेटल करूँगा, आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो, इसका ध्यान मैं रखूँगा। उनकी माताजी तो इस बात से बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जो जीजी नार्के थे वो कंटिन्यूसली इस बात के बारे में विचार करते रहते थे। और उस समय जितने भी एग्ज़ाम होते थे या जितने भी जॉब के लिए उनके पास वैकेंसी आती थी, वो उसमें दाखिला ज़रूर करते थे और सिलेक्शन उनका नहीं होता था। 1914 की ये जो घटना है, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि 1914 में लगभग 13 से 14 महीने जीजी नार्के शिरडी में रहे थे, बिना किसी जॉब के, बिना किसी वर्क के या एम्प्लॉयमेंट के। वहीं एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि मुझे फ़कीर बन जाना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उनको हर तरह से रिजेक्शन मिल रहा था और वो बहुत उदास हो चुके थे एक समय पर आके। और बाबा क्या करते थे कि बाबा जो फ़कीर लोग हैं उनको कफनी डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। तो हुआ ये 1914 में एक बार जब बाबा कफनी बांट रहे थे सब फ़कीरों को, सब साधु संतों को, तो वहीं पर जीजी नार्के बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये सोचा कि बाबा एक कफनी मुझे भी दे दे, जिससे कि मेरा ये जो सन्यास का जीवन है ये शुरू हो। वो ये सोच के ही बैठे थे, बट बाबा ने उनको छोड़कर सब फ़कीरों को कफनी दे दी। कफनी यानी कि जो पहनने का वस्त्र होता है, जैसे कि बाबा पहनते थे सफ़ेद कलर की कफनी। अब जीजी नार्के बहुत हताश हो गए और मन ही मन ये सोचने लगे कि बाबा ने इसमें भी मेरा समर्थन नहीं किया, जैसे मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती वैसे ही सन्यास के लिए भी बाबा ने कफनी नहीं दी। वो ऐसा कुछ सोच ही रहे थे, जब ही बाबा ने उनके सर पे हल्का सा हाथ मारा और कहा कि अल्लाह यानी कि भगवान ने मुझे तुम्हें कफनी देने को अलाउ नहीं किया है, या उन्होंने इजाज़त नहीं दी, यानी उनकी मर्ज़ी नहीं है तुम कफनी पहनो। ये जीजी नार्के को कहा और जब जीजी नार्के को एकदम झटका सा लगा, क्योंकि वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। जीजी नार्के से बाबा ने यही कहा और कहा कि तुम प्रयास करते जाओ, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। वहीं साईं बाबा ने थोड़े थोड़े हिंट देना शुरू कर दिए थे, और जो जीजी नार्के हैं वो अक्सर कोई भी वैकेंसी आती थी तो वो बाबा से पूछते थे कि मैं यहाँ पर भरूं या यहाँ इंटरव्यू देने जाऊं। तो बाबा क्या कहते थे, हमेशा बाबा पूना का जिक्र जरूर करते थे, जैसा कि उनकी माताजी से बाबा ने कहा था कि मैं इन्हें पूना में सेटल कर दूंगा। तो बाबा हमेशा कहते थे कि आप कलकत्ता या पुणे चले जाइए, या फिर बर्मा या पुणे चले जाइए। तो हर दूसरे शहर के नाम के साथ साथ बाबा पूना का नाम भी, पूना शहर का नाम भी जोड़ते थे, क्योंकि बाबा कहीं ना कहीं उन्हें हिंट दे रहे थे। वहीं 1914 से 3 साल बाद 1917 में जो पुणे का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें जियोलॉजी के प्रोफेसर की भर्ती निकली। और जियोलॉजी यानी कि साइंस की एक फील्ड होती है जियोलॉजी, उसमें उनकी भर्ती के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया बाबा से पूछकर। बाबा ने कहा कि आवेदन कर दो। अब हाल ये था कि जो पूना की भर्ती थी उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के परिचित व्यक्ति इंटरव्यू देने आने वाले थे, और बहुत सारे, मतलब जीजी नार्के तो किसी को जानते भी नहीं थे। उसके बाद भी जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनका नंबर पहले था, और बहुत हद तक ये चांस था कि उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनकी जान पहचान अच्छी है। उस ज़माने में ऐसा ही होता था।
वहीं जीजी नारके हताश थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैंने भरा है तो एक बार मैं जाके इंटरव्यू दूं। और जीजी नारके को बिल्कुल आशा भी नहीं थी कि पुणे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वो भी जियोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वो किसी को भी नहीं जानते थे। वहीं जो बाकी कंटेस्टेंट थे उनकी बहुत अच्छी पहचान थी कॉलेज में, और सिफारिश जो थी वो बहुत अच्छे लेवल तक थी बाकियों की। 1917 में जब वो गए पुणे, तो बाबा ने बाकी भक्तों से पूछा कि नारके कहाँ गया। तो भक्तों ने कहा कि नारके जो है बाबा पूना गए हैं इंटरव्यू देने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में। बाबा मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह भगवान मदद करेगा, भला करेगा और खुश रखेगा, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने दोबारा पूछा कि नारके के कोई संतान नहीं है क्या। तो दूसरे भक्त ने कहा कि कुछ संतान थी बाबा, लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो अभी उनके पास कोई संतान नहीं है। फिर बाबा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि मालिक उसको संतान देगा और उस पर कृपा करेगा। ये बाबा के शब्द थे एग्जैक्ट। और ठीक वैसे ही हुआ। 1918 में नारके साहब को जियोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पर सिलेक्ट किया गया पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां उनको 1% भी उम्मीद नहीं थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं उनको संतान की प्राप्ति हुई, जैसा कि बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया था उनके पूना जाने के बाद। और उसके बाद से संतान की प्राप्ति भी हुई, और उनकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के पद पर उन्होंने काम किया जियोलॉजी के। तो देखा आपने कहाँ वो संन्यास लेने जा रहे थे और किस तरीके से बाबा ने उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। और जैसा बाबा ने 1914 से पहले भविष्यवाणी की थी उनकी माताजी से कि मैं इन्हें पूना में सेटल करूँगा, ठीक बाबा ने वैसे ही किया और उनको पूना में सेटल कर दिया। तो बाबा के कहे हुए शब्द कभी भी गलत साबित नहीं हो सकते थे। कुछ समय में आगे पीछे हो जाते थे, वो भी बाबा बताते थे वैसे ही, लेकिन जो बाबा ने एक बार कह दिया वो होना तय है। चाहे कितने भी भविष्य वक्ता आपकी कुंडली देखें, आपका हाथ देखें, लेकिन बाबा ने अगर कहा है वैसा होगा तो वैसा जरूर होगा। उम्मीद है आपको ये साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियाँ सुनना पसंद होगा। इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है। ढेर सारी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोडेड है, जहाँ पर आप अलग अलग वीडियोज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री, असली कहानियाँ बाबा से जुड़ी हुई आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, एक नेक्स्ट हिस्ट्री के साथ। और अगर आप मेरे से और जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल का, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, जहाँ पर मैंने लिंक दिया है मेरे एक ऐसे चैनल का जहाँ पर मैं आपको हिंदुस्तान के अलग अलग मंदिरों के बारे में बताता हूँ और उनसे जुड़े हुए रहस्य के बारे में बताता हूँ। अगर आप मंदिर से जुड़े हुए रहस्य जानना चाहते हैं या मेरे से उन मंदिरों की कहानियाँ समझना चाहते हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। ओम साईं राम।